हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ वत्स और भारत की खबर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जस्ट अभी लॉन्च ही हुआ है। ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड है जो हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है। इस फंड का नाम उन्होंने रखा है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। इस एनएफओ बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, जो निप्पॉन इंडिया ने अभी स्टार्ट किया। ये 7 अगस्त 2020 में स्टार्ट हुआ है और ये क्लोज कर रहे हैं इनिशियली 21 अगस्त 2020 में ही। और उसके बाद ये सितंबर मिड में दोबारा स्टार्ट करेंगे। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने रखी है ये 5,000 रुपये रखी है। और उसके बाद आप सिप बनवा सकते हैं 1,500 जो भी है, लेकिन मिनिमम इनिशियल लमसम आपको डालना पड़ेगा या सिप ही मिनिमम बनवानी पड़ेगी 5,000 की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इस फंड का है, बेसिकली इट्स ए मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड और भी कंपनीज के आए हैं, कुछ के बहुत सक्सेसफुल हुए, कुछ के नहीं हुए। हम ये कंपैरिजन भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आ जाते हैं इसी फंड के बारे में बात करते हैं जो हम इसकी फुल रिव्यू करेंगे निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड का, कि आपको इस फंड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये जो फंड उन्होंने सोच के बनाया, निप्पन वालों ने ये सोच के बनाया कि आप लॉन्ग टर्म इसमें पैसा लगाएंगे। मल्टी एसेट कहने का मतलब है ये लोग पैसा इक्विटी में भी लगाएंगे, डेब्ट में भी लगाएंगे, कैश में भी रखेंगे और इंटरनेशनल इक्विटी में भी रखेंगे। तो इसके जो फंड मैनेजर हैं, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता दूं। मेन जो हेड हैं इनके वो मनीष गुनानी जी हैं, जो इक्विटी ध्यान रखेंगे, इक्विटी की तरफ उनका रहेगा ध्यान। बेसिकली वो इस फंड के मेन हेड रहेंगे मनीष गुनानी जी, और उनके अंडर और सारे भी हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। इक्विटी में आशुतोष भार्गव जी सॉरी रहेंगे, और जो किंजल देसाई हैं वो ओवरसीज के इक्विटी देखेंगे। ये फंड इंटरनेशनल इक्विटी में भी पैसा लगाएगा, डेप्थ में भी लगाएगा, डोमेस्टिक इक्विटी में भी लगाएगा, गोल्ड में भी लगाएगा। और जो अमित त्रिपाठी जी हैं वो फिक्स्ड इनकम की तरफ देखेंगे ध्यान, और विक्रम धवन जो हैं वो कम्योडिटीज में ध्यान देंगे यानी गोल्ड में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये उनका जो है वाउचर है जो इन्होंने कंपनी ने लॉन्च किया है। इनका जो एम है कि आपके पास एक ही फंड हो, वो हर जगह पैसा लगाए। आप अपने पोर्टफोलियो में कंफ्यूज ना हो कि भाई मैं गोल्ड में लगाऊं, डेप्थ के लिए कितने रखूं, डोमेस्टिक इक्विटी में कितना लगाऊं, इंटरनेशनल में कितना लगाऊं। इन्होंने एक मिक्सचर आपके लिए तैयार कर दिया है। अगर ये मिक्सचर हिट होता है तो वो कह रहे हैं आपको कम से कम 15% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस फंड की एक खासियत भी है, अब तक जितने भी मल्टी एसेट फंड आए हैं वो फिक्स होते हैं, ये फंड फिक्स नहीं है। ये एज पर मार्केट पैसा लगाएगा। गोल्ड में तो गोल्ड में, डेप्थ में, डोमेस्टिक इक्विटी में डोमेस्टिक इक्विटी में, इंटरनेशनल में जहां जहां इन्हें लगता रहेगा कि प्रॉफिट होगा वहां वहां आपका पैसा लगता रहेगा। तो चलिए हम आपको इसके ही बारे में बता देता हूँ। ये इनका वाउचर है। ये 7 अगस्त 2020 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एनएफओ डेट है इसकी इनिशियल स्टार्ट होने की, और एनएफओ क्लोज हो जाएगा 21 अगस्त 2020 में। और उसके बाद ये आएंगे सितंबर के स्टार्टिंग या मिड में दोबारा, तब आप सिप वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग है। इसका जो एम है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ देख रहे हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिन्हें पोर्टफोलियो बनाने में अपनी दिक्कत आ रही है कि म्यूचुअल फंड में क्या रखूं क्या ना रखूं, ये एक डाइवर्सिफाइड बहुत ही बेहतरीन फंड है। रिस्कोमीटर इसको मॉडरेटली हाई बताता है। अब आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट डिकेड में, पूरे 10 सालों में कैसे कैसे बाजार घूमा, कैसे नहीं घूमा। तो हम 2010 में शुरू करते हैं स्टार्टिंग। 2010 में इन्होंने कहा है कि गोल्ड को 24.2% का रिटर्न मिल रहा था, इक्विटी में 17.2 था और डेप्थ में 4.7। हम मेनली 4-5 साल की बात करते हैं। जैसे 2011 में इन्होंने अंडरलाइन किया गया है कि गोल्ड 32 था, डेप्थ 7.9 था, इक्विटी उस टाइम -24.8 में गई थी। और 2013 में देखें तो गोल्ड माइनस में चला गया था, और 2014 में भी माइनस में गया था गोल्ड। और इक्विटी देखें 34% का गेन था, और इक्विटी का 2013 में 7.6 का गेन था। और ऐसा ही 2017 में भी यही हुआ, इक्विटी 33.4 और गोल्ड 6.3, डेप्थ 6% ही रह गया।
तो टॉप परफॉर्मर रहे 10 साल में, गोल्ड 5 साल रहा, इक्विटी 3 साल रहा, डेप्थ 2 साल रहा। इन 10 साल का पूरा डेटा है ये उनका। ये उन्होंने अलग अलग कैपिंग के अनुसार अपना डेटा बता दिया कि लार्ज कैप को कितना फायदा हो रहा था, डेप्थ में कितना फायदा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये सब वो सब। टॉप परफॉर्मर जो इक्विटी में रहे लास्ट 10 सालों में से 4 साल लार्ज कैप रहे, 4 साल मिड कैप रहे, 2 साल स्मॉल कैप रहे। ऐसे ही डेप्थ के बताए इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन कैसे हेल्प करेगा ये आप लोगों की। ये टाइम टू टाइम जो है आपका पैसा अलग अलग पोर्टफोलियो में लगाते रहेंगे, एक ही फंड लेकिन कई सारे पोर्टफोलियो। जैसे हम सबको एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है कि मैं गोल्ड में ही पैसा लगाऊं, इंटरनेशनल मार्केट में ही पैसा लगाऊं, इंडियन मार्केट में ही पैसा लगाऊं, तो और डेप्थ में भी पैसा लगाऊं, बॉन्ड भी लूं, मैं ये भी लूं वो भी लूं। ये आपका पैसा हर जगह निचोड़ के लगेगा जहां आपको होगा। अब एसेट एलोकेशन कैसे होगी वो हम आपके बारे में बता देते हैं। इन्होंने कहा गया 50 से 80% ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे। उसमें इंडियन इक्विटी और इंटरनेशनल इक्विटीज दोनों आ गई हैं। 10 से 20% डेप्थ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे और 10 से 30% ये कमोडिटीज के बीच में लगाएंगे। और एज पर जैसे इन्हें सेबी से अप्रूवल मिलता रहेगा वैसे वैसे ये करते रहेंगे, एज पर मार्केट की भी ग्रोथ देखते हुए। अब ओवरसीज में ये सिर्फ कुछ फंड ऐसे हैं जो मल्टी एसेट फंड हैं, जो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, जिनसे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कुछ जो भी मल्टी एसेट कुछ फंड हैं वो सिर्फ यूएसए में पैसा लगा रहे हैं। ये सिर्फ यूएसए में नहीं लगाएंगे, ये यूएसए में भी लगाएंगे, जापान में भी लगाएंगे, यूके में भी लगाएंगे, फ्रांस में भी लगाएंगे, स्विट्जरलैंड में भी लगाएंगे और अदर छोटी मोटी कंट्रीज में भी लगाएंगे। और इक्विटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी लगेगा, हेल्थ केयर में भी लगेगा, फाइनेंशियल में भी लगेगा, कंज्यूमर डायरेक्टरी में भी लगेगा, इंडस्ट्रियल्स में भी लगेगा, और भी बहुत सारी में है। और ये सेबी से परमिशन ले लेके एज पर टाइम टू टाइम जैसी मार्केट की कंडीशन होगी वैसा वैसा चलता रहेगा। जैसे इस टाइम यूरोप की मार्केट बहुत डाउन है, तो ये इनिशियली स्टार्ट करके ये पैसा आपका यूएसए में ही लगाएंगे। तो चलिए अब हम, मेरे को अब तक ये बहुत सही लग रहा है। मैंने ग्रो के थ्रू इसमें इनिशियली 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी है और इनिशियली इससे 1,000 से स्टार्ट किया है, जो मैं आगे जाके इसे 5,000 कर दूंगा। मैं क्या देखते हैं, अभी इसकी एनएवी जो उन्होंने रखी है वो 10 रखी है। और कुछ इनके ब्राउचर में मेरे को इतना कोई खास दिखा नहीं, ये सब में ये जनरल चीज़ें होती हैं, बस वही सब है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इनके कंपैरिजन में। ये इनकी वेबसाइट है, इसमें भी इन्होंने वही सब बता रखा है जो इन्होंने अपने ब्राउचर में दे रखा था कि भाई डोमेस्टिक इक्विटी में 50%, इंटरनेशनल इक्विटी में 20%, कम्योडिटीज में 50%, फिक्स्ड इनकम में 15% ये लगाएंगे, और सब वही कहानी है। तो अब हम आ जाते हैं ऐसे कौन कौन से और से फंड हैं जो मल्टी एसेट हैं, जो काफी टाइम से चल रहे हैं। कुछ नए भी हैं, मैं उनका डिस्कशन नहीं करूंगा, जो पहले से हैं और उनकी क्या रहा है उनका मैं देखूंगा, उनका रोलिंग रिटर्न भी आपको बताऊंगा। जैसे पहला तो यही है यूटीआई का मल्टी एसेट, ये भी पिछले काफी टाइम से यहाँ पे है। यूटीआई का मल्टी एसेट का मैं रोलिंग रिटर्न आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। एसबीआई, ये यूटीआई का है, मैंने ऑल कर दिया सीधा। 2015 से ले लिया है मैंने इसे, और 2012 से, सॉरी, और आज तक है 2012 से आज तक इसने इनिशियली जो थी 9.45% की इसने रिटर्न दिया था, और इस टाइम इसका रिटर्न जो है 4.15 के आसपास आ रहा है। बिकॉज आपको कोरोना करके मार्केट की कंडीशन पता ही है क्या हो रही है। तो ये फंड भी काफी सही काम किया, लेकिन इसने जब पिछले 10 साल का डेटा या पिछले 3 साल का डेटा हम देखते हैं, तो जो एवरेज इसका रहा है वो 6.45 ही रहा है सिर्फ, और मैक्सिमम 12.3 तक गया था, और मिनिमम माइनस में 4.62 गया था, वो भी मार्च 2020 में कोरोना करके। तो जो इसके बाद आता है एक और बहुत बढ़िया है, वो है आपका एसबीआई का। वो एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, और ये जो पैसा लगाते हैं बेसिकली एसबीआई वाले इक्विटी में 96 लगाया, कैश के लिए 3.8 रखा है इन्होंने। टॉप होल्डिंग में इनकी गवर्नमेंट एजेंसीज ही हैं और इक्विटीज में तो होती हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज एचडीएफसी, दिस इज एसबीआई। इसका भी मैंने पूरा वही डेटा देखा 2012 से लेके आज तक। 2012 में इसकी जो थी ग्रोथ परसेंटेज 12.62 थी, और जो आज है वो 7.39 है, और जो डाउन हुआ था मार्च में वो 0.66 तक गया था, ये नेगेटिव में नहीं गया।
कुछ ही फंड हैं जो मार्च में नेगेटिव में नहीं गए, उनमें से एक ये भी है। इसका एवरेज जो था पिछले 3 सालों का वो 9.24 रहा है, मैक्सिमम 13.53% रिटर्न रहा है, मिनिमम 0.35 तक भी गया है। तो इस फंड ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगला जो है वो है HDFC का मल्टी एसेट फंड। इसकी एवरेज तो 14 पॉइंट समथिंग आ रही है। इसने भी जो पैसा लगाया है वो 92.7 इक्विटी में और 7.3 के आसपास कैश में लगाया है। इक्विटी में मार्केट सबकी अलग अलग है, सबकी अलग है। इक्विटी में कौन कहाँ लगा रहा है, हर एक मल्टी एसेट की सबकी अलग अलग है, मैं सब देख चुका हूँ। अब मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। इसका भी जो 10 साल का डेटा है, इनिशियली 11.46 2012 में दिया था और इस टाइम ये 5.99 पे है, और ये नेगेटिव में चला गया था -4.16 में। इसका भी जो एवरेज रहा है वो 8.20 लाया लास्ट 3 इयर्स का, मैक्सिमम 13.52 है, मिनिमम -4.21 तक गया है ये। लेकिन ये भी एक फंड है बहुत अच्छा। इन सब के अलावा जो जिससे मेरे को कंपैरिजन करना है वो फंड है ये पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये क्यों? क्योंकि ये वाला फंड भी है जो इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाता है। जो फंड इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाता है वहां पे ग्रोथ और रिस्क के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ग्रोथ के चांसेस है वो बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। जब रुपए की कीमत गिरती है तो वो डॉलर और रुपए में कन्वर्जन में भी आपको 1-2% का और प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो है, लेकिन ये कम्योडिटी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, और जो अपना निप्पॉन का है वो कम्योडिटी में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ यूएसए में लगा रहे हैं, एक बात ये भी है। लेकिन इसके जब वर्क है वो ऑसम है। इसका मैं आपको रोलिंग रिटर्न दिखाऊंगा, तो इसका भी मैं आपको 2013 से ये स्टार्ट हुआ था वहीं से ही दिखा देता हूँ। 19.62 से स्टार्ट होते हुए हर साल में ये भी इस बार नेगेटिव तो शायद नहीं गया था, और अब भी 12.90 की रिटर्न दे रहा है। ये ऑसम है। लास्ट 3 साल का इसका भी डेटा देखें तो एवरेज ही 14.24 और मैक्सिमम तो 24.38 तक गया, मिनिमम 0.07 वो भी अब मार्च में गया था। तो अब तक का बेस्ट मल्टी एसेट यही है। होप कर सकते हैं कि जो निप्पॉन का मल्टी एसेट आने वाला है वो इसे बीट कर पाए। मेन टक्कर इसी में है और उसमें है, और मैंने इसमें पैसा जरूर लगा दिया है। 10,000 लमसम डाला है अभी, और 5,000 की मैंने सिप भी कर लूंगा अब। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इनके कंपैरिजन में या कुछ भी कोई डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। प्लीज भारत की खबर चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रोज ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। जितने नए एनएफओ आएंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे, और आपको कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो जरूर। और इनिशियली थोड़ा पैसा तो लगाना ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 1% ज्यादा नहीं होता। आप 5,000 लगाओ, कुछ नहीं कटने का आपका, आपको ले लो, नहीं सही लगता तो यार। लेकिन अगर ये चल गया फंड तो आई बेट ये भी पराग पारेख जैसे फंड जैसे ही बहुत ही ऑसम रिटर्न देने वाला है। पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी अब तक मेरे लिए बेस्ट फंड था ये, लेकिन अब हो सकता है ये हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनीवे गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक अवर चैनल।